वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम अपनी एक्सरसाइज 17.3 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये सवाल दिया गया है कि इफ़ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यू देन प्रूव द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टीज़। सही है। और तो हमें जैसे जो ए बी है वो सब सेट है यूनिवर्सल सेट का, मतलब यूनिवर्सल सेट के जो सारे एलिमेंट है, सारे नहीं कुछ जो एलिमेंट है वो ए और बी में आ रहे हैं, तो जो ए बी है वो सब सेट है यूनिवर्सल सेट का, ये होता है सब सेट। तो ये तो हम अपनी पहली कंडीशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो हम अपनी पहली कंडीशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये दिया गया है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, हमें ये दिया गया है, और ए इंटरसेक्शन और ए यूनियन बी, और हमें ये दिया गया है। सही है। तो सबसे पहले हम ये सारे सेट लिख लेते हैं। इन्होंने यूनिवर्सल का सेट नहीं लिखा हुआ, लेकिन इन्होंने ये बोला है कि जो ए और बी है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। तो हम यूनिवर्सल सेट का कोई भी सेट बना लेते हैं, जैसे अपनी मर्ज़ी से 3, 4, 5 और 6, ये मैंने यूनिवर्सल सेट बना लिया। अब उन्होंने बोला है जो ए बी है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, मतलब इसके कुछ एलिमेंट ए बी में आने चाहिए। तो ए में हम कुछ इसके एलिमेंट डाल देते हैं, जैसे 1, 4, 5, ये हमने ए सेट बना दिया, और हमने बी सेट बना दिया 1, 2 और 3। सही है। तो हमने ये बी सेट बना लिया। सही है। अब हम अपनी पहली कंडीशन करते हैं। हमें पहले में ये दिया है कि ए यूनियन बी और ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन और ब्रैकेट में ए यूनियन बी। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड करेंगे। तो हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में हमें दिया गया है, सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड में हम ए इंटरसेक्शन बी कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी में हमें देखना है कि इन दोनों में सेम क्या है, इन दोनों में सिर्फ 1 सेम है, तो हम यहाँ लिख देते हैं। अब हम ए यूनियन और फिर ए ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी ये करते हैं। अब हम यूनियन मतलब तरतीब से लिख देंगे, ए सेट और इसको मतलब ए इंटरसेक्शन बी के सेट को, तो हमारे पास आएगा 1, 4 और 5। तो ये हमने हमारी लेफ़्ट हैंड साइड हो गई। अब हम अपनी राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड में हमें सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकाल लेंगे। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में हमें वही तरतीब से लिखनी है नंबरिंग, तो मतलब सेट दोनों। तो हम सबसे पहले 1, 2, 4 और 5, तो ये हमारा ए यूनियन बी बन गया। अब उसके बाद हम ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में ए यूनियन बी करेंगे। सही है। तो इंटरसेक्ट करना है हमें, जैसे ये ए का सेट है और ये ए यूनियन बी का, तो इन दोनों में जो सेम है वो हम लिख दें। इन दोनों में सिर्फ 1, 4 और 5 सेम है, 1, 4 और 5। तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो चुका है। तो हमारा जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो बराबर आया राइट हैंड साइड के। लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सही है। तो हमारा ये आंसर हो गया। अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं। अब हम अपना पार्ट 2 करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। तो पार्ट 2 में हमें दिया गया है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन एक ब्रैकेट ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। सही है। तो सबसे पहले हम अपना लेफ़्ट हैंड साइड करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड
तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें ए यूनियन बी करना है। ए यूनियन बी हमारे पास ये आएगा 1 2 3 4 और 5। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी हो गया। तो ये तो सिंपल था। अब हम अपना राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड में सबसे पहले हमें ए का कंप्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास ए का कंप्लीमेंट है ए। तो हमारे पास ए का सेट लिखा हुआ है और यूनिवर्सल सेट का, इन दोनों में सेम है 1 4 और 5। तो ये कट जाएंगे और बचेगा क्या 2 3 और 6। तो ये ए का कंप्लीमेंट निकल गया। अब हम ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो हमारे पास आएगा 2 और 3 कॉमन। अब इसके बाद ए यूनियन ब्रैकेट ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 और 5। सही है। ए सेट और ये जो हमने निकाला है 2 3, तो हमने जब इसका यूनियन निकाला तो हमारे पास ये वाली आ गई, जैसे 1 2 3 4 5। तो हमारा दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया और हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू आई है राइट हैंड साइड के। सही है। अब हम अपना थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है b इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन b ब्रैकेट यूनियन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमें दी गई है, मतलब 1 2 3। हमें सिर्फ बी सेट दिया गया है, वही हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। सही है। अब हमें राइट हैंड साइड में करना है काम। राइट हैंड साइड में सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, हमारे पास 1 आ जाएगा। अब इसके बाद हम ए का कंप्लीमेंट निकालेंगे। वो हमने पहले भी निकाला हुआ था हमारे पास, फिर से निकाल लेते हैं। वही सेट आ गया 2 3 6 जैसे यहाँ पे आया था। सही है। अब इसके बाद हम ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो जब हमने ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी निकाला तो हमारे पास 2 और 3 आ गया जो सेम था। सही है। जैसे ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट था और ये बी सेट था, तो इसमें सेम था 2 2। ठीक है, 2 सेम था और 3 सेम था, तो हमने लिख दिया। अब हम ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट यूनियन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का अब हम यूनियन निकालेंगे। यूनियन हमारे पास आ जाएगा, एक तो ये रहा हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन भी हमारे पास ये रहा। सही है। तो अब हम इन दोनों का यूनियन निकालेंगे। तो यूनियन में हमारे पास सही है, तो ये हमने इन दोनों का यूनियन निकाल दिया। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो बराबर आई है हमारे राइट हैंड साइड की। तो हम इसमें भी हम लिख देते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जो हमारा आंसर है प्रूव्ड हो गया। सही है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 4 करते हैं। तो ये हमारा पार्ट 4 है। इसमें भी हमें लेफ्ट हैंड साइड बी सेट ही दे दिया गया है। सही है।
लेकिन हमें जो राइट हैंड साइड दिया गया है वो दिया गया ए यूनियन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन और ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट। लेकिन इन्होंने एक कंडीशन दे दी है, इन्होंने दिया है कि इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। सही है, जो बी है वो इसके बराबर जब आएगा जब अगर जो ए है वो सबसेट हो बी का। सही है, तो हम पहले करके देखते हैं कि हमारा आंसर सही आता है या नहीं, जो उन्होंने कंडीशन दी गई है। सही है, अपने जो हमने पहले सेट बनाया था पहले उस सेट से करके देखते हैं हम। सही है, अब हम सबसे पहले लिखते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में तो हमें बस बी का सेट दे दिया गया है, तो हम सिर्फ बी का सेट लिख देते हैं। तो बी का सेट था हमारे पास 1 2 3। सही है ना, बी का सेट था हमारे पास 1 2 3, तो हम लिख देते हैं 1 2 और 3। सही है, तो ये हमने लिख दिया बी का सेट। अब हमें लिखना है, सबसे पहले हम निकालेंगे ए का कंप्लीमेंट। सही है, तो अब हम इसका कंप्लीमेंट निकालते हैं। तो कंप्लीमेंट निकालने का तरीका तो आपको पता ही है कि कैसे निकालते हैं। तो हम इसका कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं। तो कंप्लीमेंट में हमारे पास आंसर आएगा जैसे, अब यहाँ पे है ये यूनियन है और ये हमारे पास ए सेट है। सही है, अब इन दोनों में सेम हमें दिख रहा है 1 4 और 5, तो ये चीज़ हमारे पास सेम है। तो अब इसमें बचा कि हमारे पास 2 3 और 6, तो हमारे पास जो ए कंप्लीमेंट है वो 2 3 और 6 आ गया। सही है, तो ये हमारा ए कंप्लीमेंट निकल गया। अब हम ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट निकालेंगे। तो ये हमने ए का कंप्लीमेंट निकाल लिया, अब हम ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट निकालेंगे। तो हम निकालते हैं। अब हमें इंटरसेक्ट करना है, मतलब जो सेम है वो हमें लिखना है। अब जैसे ये लिखा हुआ है हमारे पास 2 3 6 और हमें बी का देखना है। बी हमारे पास है 1 2 3, तो इसमें सेम हमारे पास है 3 और 2। सही है, तो हमारे पास सिर्फ 2 और 3 सेम है, तो हमारे पास सिर्फ 2 और 3 जो है वो सेम है। सही है, अब हम निकालते हैं ए यूनियन और ब्रैकेट में ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू करते हैं हम। अब यूनियन में हमारे पास क्या आंसर आएगा, सबसे पहले ये हमारे पास है ये पूरी ब्रैकेट का सेट। सही है, और हमारे पास ए हमारे पास है 1 2 3, ए हमारे पास क्या है, सॉरी ए हमारे पास है 1 4 5, 1 2 3 1 4 5 है हमारे पास। तो हमारा सेट बनेगा 1 2 3 और 4 और 5, ये हमारे पास सेट बना है। तो ये थी हमारी राइट हैंड साइड और ये थी हमारी लेफ़्ट हैंड साइड। तो हमारी जो राइट हैंड साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड है, वो बराबर नहीं आई है राइट हैंड साइड के। सही है, क्योंकि जो ए था वो सबसेट नहीं था बी का, तो ये प्रूव नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने कंडीशन दी थी। उन्होंने ये दिया था कि ये चीज़ें जब इक्वल टू आएंगी कि अगर जो ए है वो सबसेट हो बी का, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हों। तो ऐसा तो था नहीं कुछ। सही है, तो अब हम ना ए को सबसेट बनाते हैं बी का, फिर ये सारी कैलकुलेशन दोबारा करते हैं। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ए था, तो यहाँ पे जो हमारे पास ए था वो था 1 4 5, तो हम ए का सेट बदल देते हैं, मतलब ए के को बना देते हैं सबसेट बी का। तो फिर हमारे पास जो है ये लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ जाएगी राइट हैंड साइड के। सही है, तो अब हम ऐसा करते हैं कि जो ए है उसको सबसेट बना देते हैं बी का। जैसे आप देख सकते हैं ये मैंने लिख दिया है ए इज इक्वल टू, इसका सेट में 1 2, मतलब इसके मतलब बी के
कुछ एलिमेंट आ रहे हैं ए में, सही है, और मतलब बी में कुछ इजाफी भी है, जैसे 3 इजाफी है, सही है, तो 3 इजाफी है। अब जो ए है वो सबसेट है बी का, तो अब हम इस सेट के साथ अपनी ये सारी कैलकुलेशन करते हैं, सही है। तो हमारे पास जो था 4 पार्ट हमारे पास ये था, सही है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बी इज इक्वल टू, हाँ बी हमारे पास है ए, और इसमें आ जाएगा यूनियन ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी, सही है। तो ये हमने लिख दिया। अब हमें जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो सिर्फ बी का साइड दे दिया था पहले ही, तो हम लिख देते हैं इज इक्वल टू 1 2 और 3, सही है। तो ये हमारे पास आ गया बी का सेट। अब हम ए का कंप्लीमेंट निकालते हैं, इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए। तो अब हम यूनिवर्सल सेट का डिफरेंस निकालते हैं। तो ए हमारे पास ये है, यूनिवर्सल सेट ये है। इन दोनों में सेम हमारे पास 1 और 2 है, और सारी वैल्यू हमारे पास दिए गई है। तो 3 4 और 5 और 6, सही है। तो ये हमारा ए कम्प्लीमेंट निकल चुका है। अब हम ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का हमारे पास आंसर ये आएगा, जैसे 3 इसमें सिर्फ 3 सेम है और कोई नंबर सेम नहीं है, तो हमारे पास 3 आ गया। अब हम ए यूनियन और फिर ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, अब इसका यूनियन निकाल लेंगे, सही है। तो हमारे पास तो ए ये था, और हमारे पास जो ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट है वो है 3। तो हमारा सेट बनेगा 1 2 और 3। तो आप देख सकते हैं कि हमारी, एक मिनट, ये हमारे पास थी राइट हैंड साइड, मैंने लिखा नहीं था, ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो बराबर आ गई है राइट हैंड साइड की। तो इन्होंने जो कंडीशन दी थी कि अगर ए सबसेट है बी का तो जब ही ये चीज़ दोनों इक्वल हो सकते हैं, तो हमने ए को बना दिया सबसेट बी का। पहले हमने सबसेट नहीं बनाया था, क्योंकि अलग मतलब सेट बना दिया था, ठीक है। तो हमने ये देख के बनाया था कि उन्होंने सवाल में ये था कि जो ए बी है वो सबसेट है बी यूनिवर्सल सेट का, तो हमने उसको देख के अपने तीनों सेट बना दिए, सही है। लेकिन आखिर में इन्होंने ये कंडीशन दे दी थी इस सवाल में कि अगर ए सबसेट है बी का, तो ये जो बी है वो बी सेट है बराबर आएगा इन सब के, सही है। तो हमने ए को सबसेट बना दिया। सबसे पहले हमने उसी सेट के साथ किया, तो हमारा प्रूफ आंसर नहीं आ रहा था, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर नहीं आ रही थी राइट हैंड साइड के। लेकिन जब हमने ए को सबसेट बनाया बी का, तो हमारे पास आंसर सही आ गया, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गई, लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो ये हम लिख सकते हैं कि हेंस प्रूफ्ड, सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 17.3 एक्सरसाइज का, सही है। तो अब अगली वीडियो में हम अपनी अगली एक्सरसाइज 17.4 शुरू करेंगे, जिसमें हम उसके सवाल करेंगे 1 2 जितने भी हैं, सही है। तो ये थी आज की वीडियो, और इसमें मैंने जो आपको समझाया, उम्मीद है कि आपको सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। और इस एक्सरसाइज के जितने भी सवाल मैंने आपको कराए हैं, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएंगे। अगर आपको ये सवाल भी समझ आएगा और ये पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से समझ आई हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।